मुझसे वाकई उरूज को समझने में बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो समझती थी कि उरूज बहुत सुघड़ और समझदार लड़की है। जब भी उनके घर जाती थी तो वो मेरे आगे पीछे फिर रही होती थी। बीजान कबाब बना दूं, बीजान पुलाव बना दूं, लेकिन अब तो। रहने दे मामा, ये सब कुछ सादिया मुमानी और उनकी बेटियां करती थी। और परवीन मुमानी, वो तो बस अरूज के नाम की स्टेटमेंट लगा देती थी कि ये सारे काम अरूज ने किए। मुझे सिर्फ दुख इस बात का है कि मेरी एक जिद ने तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। काश मैं अरूज की जगह पर मेहरू को इस घर में दुल्हन बना के ले आती तो आज सब कुछ कितना मुख्तलिफ होता और तुम भी खुश होते। तुम यहाँ फोन पे बातें कर रही हो और वहां मामा अकेले खड़े होके किचन में बर्तन धो रही थी। ओह, तो लगा दी तुम्हारी माँ ने आग, भर दिए तुम्हारे कान। ऐसी बात नहीं है अरूज। झूठ मत बोलो राफे। मैं अपने कानों से सुन के आ रही हूँ कि बीजान तुमसे मेरी शिकायत कर रही थी। अगर ये बात मैं अपने कानों से ना सुनती ना तो शायद मुझे कभी यकीन नहीं आता। मैं बीजान को कितना अच्छा समझती थी। मुझे लगता था वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, वो कितनी भोली और मासूम है, मगर वो। बस अरूज, एक लफ्ज और मत निकालना अपने मुंह से। मैं शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जब ये बात पता है कि मुलाजमा घर पे नहीं है तो अपनी जिम्मेदारियां संभालने के बजाय यहाँ पे फजूल बातें कर रही हो। और एक बात मत भूलो रोज, कि वो तुम्हारी सास होने के साथ साथ तुम्हारी फुफ्फो भी हैं। कम से कम किसी रिश्ते का तो ख्याल करो। सबका ख्याल मैं करूं, सबकी फिक्र मैं करूं, लेकिन मेरी किसी को कोई फिक्र नहीं है। रोज, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं कि मामा तुमसे बहुत मोहब्बत करती हैं। मुझे अच्छी तरह नजर आता है तुम और तुम्हारी माँ मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। कैसी हो? बहुत खुश हूँ। मरी नहीं हूँ जैन के बगैर, बता दीजिएगा उसको। काश मैं उसे बता सकती, अभी तक उसे होश नहीं आया। बहुत बुरी हालत में है वो। जो लोग दूसरों के साथ बुरा करते हैं ना, उनके साथ बुरा ही होता है। उसे अपने किए की सजा मिली है। हॉस्पिटल जा रही हूँ मैं। तो मैं तो ये भी नहीं कह सकती कि उसके लिए दुआ करना। नहीं, थैंक यू सो मच। हम लोग कर लेंगे पे। मुस्कान, मैं कह रहा हूँ ना, प्लीज मुझे पे करने दो। मैंने कहा ना हम कर लेंगे, आप जाएं प्लीज। हेलो। सुनिए, मैं अभी का इंतजार कर रहा था। आई वॉन्टेड टू अपोलोजाइज। मैंने आपको पहले डरा दिया। आई एम रियली एम्बैरेस्ड। या अल्लाह, प्लीज प्लीज इनको नहीं जिंदगी दे दें। मुझसे मुझसे उनकी ये हालत नहीं देखी जा रही। मेरे भाई के लिए दुआ करना। तुम्हारी दुआएं बहुत जल्दी कबूल होती। तुम नेक हो ना, हमेशा दूसरों का एहसास करती, हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहती हो। तुम अल्लाह के बंदों से मोहब्बत करती हो, इसलिए शायद अल्लाह भी तुमसे उतनी मोहब्बत करता है। प्लीज उसके लिए दुआ करना कि वो जल्दी ठीक हो जाए। बहुत तकलीफ में है वो। मैं जानता हूं कि जैन ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। तुमने मेरे भाई की वजह से अपने भाई को खोया, लेकिन वो है तो मेरा भाई और उससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूं।
वो इस वक्त बहुत ज्यादा तकलीफ में, और मैं उसे इस तरह नहीं देख सकता। जैन के लिए फिक्र मत करो, वो इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक भी हो जाएगा और घर वापस भी आ जाएगा। हम सबकी दुआएं हैं उसके साथ। हम जैन की वजह से बहुत परेशान हैं। अभी तक उसे होश नहीं आया। तुमने तो कहा था वो ठीक हो जाएगा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतना मुश्किल वक्त कभी नहीं देखा। हमेशा जो चाहा वो मिला, लेकिन आज अपने भाई की यह हालत देखकर मैं खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। चाहकर भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकता। इंसान कभी भी किसी मुश्किल में हो या उस पर कोई मुसीबत आए तो सिर्फ एक ही चीज है जो उसका साथ देती है, दुआ। नमाज पढ़ें और जैन के लिए दुआ करें और सब्र से काम लें। इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। हॉस्पिटल से कॉल आई थी। हॉस्पिटल से क्या हुआ? जैन को होश आ गया है। मैं मॉम को बता क्या था। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मेरा बेटा मुझे देख रहा है। मैं बहुत डर गई थी सहन, बहुत डर गई थी बेटे। अल्लाह का शुक्र है तुमने आंखें खोली। अब तुम ठीक हो जाओगे इंशाल्लाह। देखना, अब मैं कुछ नहीं होने दूंगी तुम्हें। मेरा वादा है तुमसे सहन, मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी तुम्हें। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम फिक्र मत करो, तुम बहुत जल्दी हमारे साथ घर पर होगे। प्लीज़ आप लोग अब जाइए। पेशेंट को होश आ गया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि ये बिल्कुल ठीक हो गए। इन्हें अब आराम की ज़रूरत है। जी बिल्कुल जा रहे हैं डॉक्टर साहब। बस इससे मिलना चाहती थी, शुक्र है इसे होश आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र। शाहनवाज साहब, जो अल्लाह की मर्जी। आई एम सॉरी, हम आपके भाई को नहीं बचा सके। आपका भाई फैज़ाबाजी? मैं तो काफी देर पहले आ गई थी। तुम कहाँ गई हुई थी? वो मेहरू आपी ने बुलाया था, उनके घर गई हुई थी। अच्छा, अगर मुझे भी पता होता ना तो मैं भी तुम्हारे साथ चलती। सुनो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम्हारी आंखें इतनी सूजी सूजी क्यों है? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फाइजा, मुस्कान, क्या हुआ है अम्मी? आप इतनी परेशान क्यों हैं? सब ठीक है ना? मेहरू की कॉल आई थी, उसके देवर का इंतकाल हो गया। क्या? शाहनवाज, तुम क्यों आ गए हो घर बेटे? जैन को अकेला छोड़ के आ गए हो या लेकर आए हो उसे अपने साथ? नहीं, मैं भी कितनी बेवकूफ हूं। अभी तो आईसीयू से कमरे में शिफ्ट करेंगे ना पहले, फिर तुम्हें नहीं आना चाहिए था बेटे। उसे अकेला छोड़ के मुझे कॉल तो कर लेते। मैं निकल रही थी, बस 10 मिनट में पहुंच जाती। मैं वहां होती तो तुम आते ना, उसे अकेला ना छोड़ते। ऐसे भी क्या जल्दी थी? शाहनवाज, क्या हो गया है तुम्हें बेटा? तुम तो बहुत हिम्मत वाले हो। ऐसे मत करो बेटा। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा तुम्हारे भाई को। मैंने बहुत दुआ मांगी है अल्लाह मियां से।
माँ की दुआ तो आसमान चीर कर अल्लाह तक पहुंच जाती है। फिर मुझे बताओ, मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं होगी? बस मेरा बच्चा। हर दुआ इस दुनिया में कबूल नहीं होती। कुछ तो होगा अजर, आखिरत में मिलता है। हमारी दुआएं ज़हन को नहीं बचा सकी मॉम। वो चला गया, वो चला गया। मैडम, मैडम, मॉम, अब अच्छी हूँ, अब ठीक हूँ। तुम सोच नहीं सकते कितनी तकलीफ में गुजारे हैं मैंने ये दिन। मॉम, आप तो ऐसे मेरी खातिर कर रही हैं जैसे आपका बेटा जेल से नहीं, आपकी बेटी आई है ससुराल से। तुम्हारी यही बातें, यही शरारतें तो मुझे याद आती थी। तुम्हें बता नहीं सकती मैंने तुम्हें कितना मिस किया है, कितनी उदास थी मैं तुम्हारे लिए। मॉम, चलें, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। कौन लोग हैं ये? क्यों आए हैं? नहीं भाई, आज किसी से नहीं मिलना है मुझे। तुमने कहा था तुम जैन को लेकर आ रहे हो हॉस्पिटल से। कहाँ है? उसका इंतजार कर रही थी मैं। कहाँ है? देखिए इक्तिदार, जुमेरात और जुम्मा रात 8 बजे।